Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the fifth chapter which we have already started in last lecture. So there were two things which we have already done about it, and it was first one hand picking and second one is threshing, right? So today we are going to start with winnowing. Now what is winnowing? So here we have it is given it activity 3. So make a mixture of dry sand with sawdust और powdered dry leaves. क्या करना है आपको? मिक्सचर लेना है भाई, मिक्सचर हो ड्राई सैंड का विथ sawdust और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, पाउडर की बनी हुई ड्राई लीव्स की, राइट. कीप कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. क्या करना है आपको? मिक्सचर को कोई भी एक प्लेट में लेना है या फिर न्यूज़पेपर पर रखना है. लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. आपको देखना है मिक्सचर को अच्छी तरह से. कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली. क्या भाई इजीली बने हैं, मतलब कि सेपरेट कर सकते हैं. आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर. क्या दोनों के साइज है वो सिमिलर है. वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. क्या ये दोनों चीज़ को आप हैंड पिकिंग की हेल्प से क्या सेपरेट कर सकते हो. So now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ खड़ा रहना है, मिक्सचर को रखना है, ओपन ग्राउंड में जाना है, राइट. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर. क्या करना है? मिक्सचर को आपको प्लेट पर रखना है या फिर सीट ऑफ पेपर में, राइट. होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. शोल्डर हाइट को आप उतना रखना है. टिल्ट इट स्लाइटली. आपको देखना है, मतलब कि हिलाना है थोड़ा थोड़ा. सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. मतलब कि जो चीज़ें नीचे है वो थोड़ी थोड़ी बाहर आ सके, ऊपर की तरफ आ सके. वॉट हैपन्स. क्या होता है? डू बोथ कॉम्पोनेंट सैंड एंड सोडस्ट और पाउडर लीव्स. क्या दोनों चीज़ें, मतलब कि सैंड और सोडस्ट है, पाउडर लीव्स है, फॉल एट द सेम प्लेस. क्या दोनों चीज़ें एक ही प्लेस पर गिरती है. इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे. मतलब कि बाहर निकलती है दोनों चीज़. डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स. क्या विंड है, पवन है, क्या वो सेपरेट कर सकते हैं दोनों कंपोनेंट्स को. आपको देखना है. दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. उससे क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं. देखो ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, ये शोल्डर की जितनी हाइट पर आपको रखना है, हिलाना है, तो क्या होगा? ये चीज़ें अलग हो जाएगी, लीव्स है वो उड़ जाएंगे वहाँ से. विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. विनोइंग क्यों? विंड यूज होती है इसलिए विंड, राइट. सो विंड या फिर ब्लोइंग एयर, उससे हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट को अलग करने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? फार्मर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइटर हस्क पार्टिकल को हेवियर सीड से अलग करने के लिए. The husk particles are carried away by the wind. Wind जैसे ही आती है, फ्लो आता है विंड का, वैसे ही चले जाता है, वो लाइटर पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं. The seeds of grain get separated and from a heap near the platform for winnowing. Winnowing से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े रहते हो तो ये अलग हो जाता है. The separated husk is used for many purpose. ये हस्क जो है वो कई तरह से यूज़ होता है, सच एज फॉडर फॉर केटल्स. ये हस्क है वो केटल्स के लिए यूज़ होता है. नाउ सिविंग समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर. कई बार ऐसा होता है कि कोई भी डिश आपको प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फ्लोर चाहिए, राइट. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन
दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि फ्लोर में क्या आ जाता है, इम्प्योरिटीज आ जाती है। व्हाट डू वी डू, मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो, फ्लोर तो बहुत ज़्यादा ही पतला होता है, राइट, इसलिए सो वी यूज़ अ सीव और पोर द फ्लोर इनटू इट, मतलब कि आप सीव यूज़ कर सकते हो। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, मतलब कि वो रह जाती है। देखो ऐसे फ्लोर हम अलग करते हैं ना, मम्मी जब रोटी बनाती है तो आटा है वो अलग करती है। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, ग्राइंड करने से पहले ये फ्लोर मिल में इम्प्योरिटीज अलग करने के लिए ये यूज़ होता। यूजली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, ये स्लैंटिंग सीव में ज़्यादातर होता है जब भी बैग फुल मतलब कि व्हीट बहुत ज़्यादा होता है तब। द सीविंग रिमूव्स पीसीज ऑफ स्टोन्स, स्टोक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बाद में भी जो भी ये चीज़ें रह जाती है व्हीट में, उसी को अलग करने के लिए ये स्विंग यूज़ होता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, आपने कंस्ट्रक्शन साइट में भी देखा होगा। ये देखो ये ऐसे अलग करते हैं ना। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, देखो ऐसे, राइट, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। नाउ एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव, आपको सीव लेनी है, एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, घर से लेकर आना है। थोड़ा आटा आप घर पे भी ये कर सकते हो या फिर क्लास में ले आओ। Sieve the flour or to separate any impurities in it, आप कोई भी impurity आप अलग कर सकते हो। Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour, क्या करना है आपको, फ्लोर के साथ चौक के पीसीज है करके आपको डाल देना है। Can we separate the flour and the powder of chalk by sieving? Sieving is used when components of mixture have different size. Sieving हम तभी यूज़ कर सकते हैं जैसे जब भी कंपोनेंट्स साइज है वो अलग हो तो, ठीक है। नाउ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो सेडिमेंटेशन क्या होता है? समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स है, मिक्सचर कंपोनेंट्स है, वो हम विनोइंग से या फिर हैंड पिकिंग से हम अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस, पल्सेस में या फिर राइस में है सोयल पार्टिकल अगर रह गए हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड, मतलब कि ऐसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो कुकिंग से पहले, ठीक, तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। क्या हम करते हैं, राइस और पल्सेस को हम कुक करने के पहले आप धोते हो पानी से। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, आप पानी जैसे ही डालते हो, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सोयल particles get separated. These impurities go into water which becomes a little muddy. muddy होती है मतलब कि छोटे छोटे होते हैं, लाइटर वेट के होते हैं, इसलिए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, मतलब कि क्या होता है, वेसल में नीचे की तरफ है वो राइस रह जाता है, ऊपर की तरफ डस्ट आ जाती है। क्यों? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्ट टू पोर आउट द डर्टी वाटर, मतलब कि आपको क्या करना है, अभी डर्टी वाटर को बाहर निकल देना है। When the heavier component in a mixture settled after water is added to, the process is called sedimentation. उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे ही आप पानी डालते हो थोड़ी देर बाद हेवियर जो भी कंपोनेंट है, हेवी कंपोनेंट है, वो सेटल डाउन नीचे की तरफ होते हैं, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। When the water is removed and the process is called decantation, जैसे ही आप पानी बाहर निकालते हो डस्ट के साथ, उसे बोलते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे की तरफ वो रह जाता है पार्टिकल, जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए, हेवी कंपोनेंट है, वो नीचे रह जाते हैं, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और बाहर जैसे ही पानी के साथ डस्ट निकल जाता है उसे बोलते हैं डिकेंटेशन।
Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. अभी आपको क्या करना है, सेम प्रिंसिपल यूज़ करना है, सेपरेट करना है दो लिक्विड को. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, क्या आप थोड़ी देर के लिए रखो, they form two separate layers. ये दोनों का separate layer हो जाएगा. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Decantation से ये दोनों separate हो जाएंगे. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. Liquid आपको solid liquid अगर mix हो गए तो after preparing tea, चाय बनाने के बाद what do you do to remove tea leaves? चाय पत्ती को अलग करने के लिए आप क्या करोगे? Try decantation. आपको क्या करना है? Decantation का use करना है. It helps a little. आप थोड़ा सा use कर सकते हो. But do you still get a few leaves in your tea? क्या आपने देखा कि ज़्यादातर ये टी में टी लीव्स रह जाते हैं. नाउ पॉर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर के यूज करके आपको अलग करना है. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या सभी टी लीव्स है, चाय पत्ती है, वो स्ट्रेनर में आ गई? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. Right? Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? मतलब कि टी लीव्स को टी से अलग करने के लिए कौन सी मेथड हमें ज़्यादा यूज़फुल हुई, फिल्ट्रेशन या फिर डिकेंटेशन? हमें फिल्ट्रेशन ज़्यादा यूज़फुल हुई. लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. अभी आपको क्या करना है, वाटर का कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो हम यूज़ करते हैं. टू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या सभी टाइम हम आप सभी लोग पानी पीने का है वो सेफ वाटर हमें मिलता है? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मूडी. मतलब कि डस्ट के जैसा अगर हो गया टैप, तो अगर हमने वहाँ से पानी लिया तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा, डस्ट वाला. राइट. सो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मूडी. कई बार क्या होता है कि वाटर हम कलेक्ट करते हैं पॉन्ड्स या फिर रिवर्स में से, वो भी मूडी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स. राइट. सो लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर. कई तरह की ऐसी इम्प्योरिटीज है सोइल, जैसे कि सोइल वाटर में से हम अलग करें, तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? चलो देखते हैं. यहाँ पे है एक्टिविटी 5. सो एक्टिविटी 5 में क्या है, कलेक्ट सम मूडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. क्या करना है भाई, इम्प्योरिटीज़ वाला पानी आपको पॉन्ड में से या फिर रिवर में से लेना है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. क्या करना है भाई, सॉइल को आपको वाटर में मिक्स करना है. एक पानी का गिलास ले लो और उसमें सॉइल वाटर को मिक्स कर दो. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करना है भी केयरफुली और ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. क्या आपने देखा कि भाई थोड़ी सी जो सॉइल होती है वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ? वाई मतलब क्यों? वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. क्या करना है भाई, आपको टिल्ट करना है, वाटर को भी डिस्टर्ब नहीं करना है. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास. आपको क्या करना है भाई, दूसरे ग्लास में डाल दो वो पानी. What will you call this process? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Is the water in the second glass still moody or brown in color? क्या दूसरे ग्लास में जो पानी डाला वो क्या सेम कलर का है? Now filter it. आपको क्या करना है भाई, फिल्टर करना है. Did the tea strainer work? क्या इसमें टी स्ट्रेनर वर्क करेगा? Let us try filtering the water through a piece of cloth का एक पीस ले लो, उसमें से फिल्टर करो. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the wound threads. Threads अगर रह गए हैं, this pores in a cloth can be used as a filter.
ये क्या होता है कि फिल्टर के जैसे यूज़ होता है, पानी तो निकल जाएगा ना क्योंकि वो तो लिक्विड है, राइट, इसीलिए। इफ़ द वाटर इज स्टिल मूडी, अगर अभी भी पानी में क्या है, डस्ट है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, अगर छोटे छोटे पोर्स हुए ना तो भी आप अलग कर सकते हो, राइट। A filter prepared in such filter that has very fine pores in it, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फिगर 5.9 में दिया हुआ है। So the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of cone is fixed into a funnel. funnel में आप यूज़ कर सकते हो। The mixture is when poured 5.10 में, यहाँ पे देखो ये फिल्टर पेपर ये बनाया है पेपर से। Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. फिल्टर पेपर में यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल रह जाएंगे, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल से वो सभी यहाँ पे रह जाएंगे। Fruit and vegetables juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. पल्प में से solid particles निकालने के लिए और seeds को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेपरेट करते हैं सबसे, आप ड्रिंक करो उससे पहले। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. पनीर को घर पे बनाते हैं तभी भी ये मेथड है हम यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, जैसे आपने कई बार देखा ही होगा पनीर बनाने के लिए अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एट इज बॉइल्स, जैसे ही बॉयल होता है आप उसमें क्या डालते हो भाई, मिल्क बॉयल होता है उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालते हो। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। फिर क्या करते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल है वो अलग करते हैं पानी से, ठीक है। अभी आ गया है इवापोरेशन। तो आज हमने जो भी पढ़ा है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इवापोरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।